बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जिन लोगों को खून की कमी का मसला है, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं या जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, 50-60 साल से ऊपर की जिनकी एज है, जाहिर बात है इतनी उम्र में जाके आदमी कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके साथ ही साथ जो मर्द हजरात आपको मर्दाना ताकत के लिहाज से कमज़ोर फील करते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको भी इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैदे का अगर आप लोगों का मसला है, खाना पीना ठीक से हजम नहीं होता, वो भी अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए हाजमे के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसको अकेले मर्द ही नहीं, औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो औरतें जो खुद को थका थका सा महसूस करती हैं, जिनका जिस्म दर्द करता रहता है, हर टाइम सुस्ती रहती है जिस्म के ऊपर, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। घर में औरतें काम वगैरह करती हैं, थकावट हो जाती है, उनकी थकावट दूर करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको इस्तेमाल करें, इनसे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, और उसका तरीकाकार भी आपको समझा देता हूँ। वो आप नोट कर लें और समझ लें कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत है इसके ऊपर, और एक बार बना के रख लें, बाद में आप इसको खाते रहें इंशाल्लाह। सर्दियों का मौसम में तो वैसे ही ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। तो लेना आपने क्या है कि आपने फल दराज जो है ये ले लेनी है। 100 ग्राम आप इसको ले लें। फल दराज आप 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम फल दराज लेके आपने इसका पाउडर बना लेना है। ये फल दराज स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी कैसी दिखती है। आज ये आपने ले लेनी है। इसका आपने 100 ग्राम लेके उसका पाउडर बना लेना है। आपने दूध ले लेना है, 1 किलो दूध ले लें, उसके अंदर आपने इसको डाल देना है। इसको डाल देना है, हल्की आंच पे आपने इसको पकाना शुरू कर देना है। इसको आपने पकाते रहना है, जैसे खीर को हम हर अलातूल हिलाते रहते हैं, ऐसे ही आपने इसको भी हिलाते रहना है कि ये जो फल दराज आपने पीस का पाउडर इसके अंदर डाला है ये नीचे ना लग जाए। ये अगर नीचे लग जाएगा तो आपका दूध भी खराब हो जाएगा और आपकी जो मेडिसिन आप बना रहे हैं ये खराब हो जाएगी। तो आपने इसको अलातूल हिलाते रहना है। जब आपने देखा कि ये गाढ़ा हो गया है, ये पेस्ट बन जाएगा इसका एक पेस्ट। जब इसका बन जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना है, ठंडा कर लेना है। जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये सख्त हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। इसको दोबारा फिर आपने पीस लेना है, दोबारा फिर इसका पाउडर बना लेना है। दोबारा फिर इसका पाउडर बना के इसके अंदर आपने अगर इसका दोबारा फिर आप वजन करके देख लें कितने वजन किया है, जो वजन बढ़ गया है, कम हो गया है, कितना वजन हो गया है। मिसाल के तौर पे 100 ग्राम इसका वजन रहता है, तो आपने इसके अंदर 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम इससे इसके वजन से आधा यानी कि ज्यादा वजन आपने और लेना है, इसके अंदर डाल देना है शक्कर का। शक्कर आपने ले लेनी है। अगर ये आपके पास 100 ग्राम वजन है तो आपने 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम वजन की आपने शक्कर लेनी है। वो इसके अंदर डाल के मिक्स करके आपने इसको रख लेना है। आपने इस्तेमाल करने का तरीका इसका अब क्या है कि आप इसको सुबह दिन में एक बार किसी भी टाइम पे सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका पेट खाली हो, खाना खाए हो, कम से कम आपको 3 से 4 घंटे गुजरे हों, फिर आप इसको इस्तेमाल करें। भरे हुए पेट में इसको इस्तेमाल मत करें, दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। 1 चम्मच आपने इसका लेना है, वो आप किसी टाइम पे भी इस्तेमाल कर लें, सुबह इस्तेमाल कर लें या शाम को इस्तेमाल कर लें। 1 चम्मच आपने इसका लेना है। आप इसको 1 चम्मच खा के दूध पी सकते हैं या इसको दूध के अंदर डाल के भी आप इसको पी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप पीना चाहें। अगर दूध के अंदर डालोगे तो आपको दूध के अंदर चीनी वगैरह डालने की, मीठा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसके अंदर शक्कर डली होती है, ये खुद ही मीठा होता है। तो आप अगर इसको खा के दूध पीना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है जिस्मानी तौर पर दर्दों की, जब बूढ़े हजरात हैं उन लोगों को, या जिन लोगों में खून की कमी का मसला है, वो भी इससे इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। अब तो मैदे का मसला है, आपका खाना पीना ठीक से हजम नहीं होता, उन लोगों के लिए जो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन चीज़ है, इसको आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में मैं आजकल जितने भी आपको नुस्खे वगैरह या ऐसी चीज़ें बताता हूँ
वो सारी सर्दियों के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियाँ हैं, तो ऐसी चीज़ें सर्दियों में जो होता है कि ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और ये मसले हमारे साथ पैदा होते भी ज़्यादा सर्दियों में ही हैं। जिस्मानी तौर पर जो हमें तकलीफ़ होती है, जिसमें जो दर्दें होती हैं, वो हमें ज़्यादातर सर्दियों में ही होती हैं। तो इसलिए ये सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको इस्तेमाल करें। एक तो आपको सर्दी से बचाएगा, सर्दी वगैरह बंदे को नहीं लगती, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। बच्चों को अगर आपने चीज़ देनी है तो अगर 1 चम्मच आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा चम्मच आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बेहतरीन चीज़ है, घरों में इस्तेमाल होने वाली आम चीज़ है, आप इसमें घरों में सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द औरतें बच्चे बूढ़े सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।